हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना। आज हम सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में और भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल पर नए बने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 तक थी। 1951 से 1956 हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ करना होता है। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का प्रारंभ होना। इस पंचवर्षीय योजना के तहत अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रारंभ हुआ था, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांखड़ा नागल परियोजना आदि। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने 3.6% विकास दर की उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, 1956 से 1961 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। औद्योगिक नीति 1956 का प्रारंभ। इस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई में इस्पात कारखानों की शुरुआत हुई थी। किसमें? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 4.5% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 4.3% विकास दर ही हासिल की। नेक्स्ट देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 ईस्वी तक चली, 1961 से 1966 तक। सुखमय चक्रवर्ती व जॉन सेडी मॉडल पर आधारित जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सेडी मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं इसे स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण भारत चीन युद्ध 1962 1962 एवं भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 था 1965। वर्ष 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1964 में बोकारो झारखंड में एक इस्पात कारखानों की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6 रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 2.8% विकास दर ही हासिल की थी। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक था, 1966 से 1969 तक। इस अवधि में तीन प्रमुख वार्षिक योजनाएं 1966 से 67, 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 तैयार की गई थी। इस अवधि में कृषि क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 का प्रारंभ। भारत में जो हरित क्रांति है इसी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी 1966 से 1967 के बीच में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। ये 1969 से 1974 तक थी, 1969 से 1974 तक।
अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल पर आधारित है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में असफलता के प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 एवं बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। चौथा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 19 जुलाई 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.7% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 3.3% विकास दर ही हासिल की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 1978 तक थी, 1974 से 1978। इसमें डीपी धर मॉडल पर आधारित है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 का प्रारंभ, 1975 का प्रारंभ, आपातकाल 1975 लागू होना। वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ, काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसमें? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो पाँचवीं में दिया था। यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी। कौन सी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी। वर्ष 1978 में इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने इसके कार्यकाल पूर्ण होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 4.4% रखा गया था, लेकिन जीडीपी ने इसमें लगभग 4.8% विकास दर की उपलब्धि हासिल की। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक, 1978 से 1980। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लागू करवाने का श्रेय प्रोफेसर लकड़वाला को जाता है। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिर्डल की प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा से ली गई है। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। ये 1980 से 1985 ईस्वी तक चली, 1980 से 1985 तक। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। छठी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना। इंपॉर्टेंट। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रारंभ, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, 15 अप्रैल 1980 में। वर्ष 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.2% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने लगभग 5.7% विकास दर की उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। ये 1985 से 1990 तक चली, 1985 से 1990 तक। जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य है समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना आदि। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ वर्ष 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सेबी की स्थापना सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सेबी की स्थापना हुई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.0 रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने लगभग 6.0% विकास दर की उपलब्धि हासिल की। योजना अवकाश फिर हुआ था 1990 से 1992 तक, 1990 से 1992 तक। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार की गई थी। मुख्य कारण भुगतान संतुलन की समस्या एवं विदेशी विनिमय भंडार में कमी।
वर्ष 1990 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) की स्थापना हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य है आधारभूत संरचना का विकास करना। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य आदि को दी गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ 1993 में शुरू हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6 रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने 6.8% विकास दर की उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक, 1997 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता को दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 6.5 रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 5.4% विकास दर ही हासिल की थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली, 2002 से 2007 तक। इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय एवं समानता आदि थी। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 8.0 रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 7.6% विकास दर भी हासिल की थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2007 से लेकर 2012 तक चली, 2007 से लेकर के 2012 तक। श्री रंगराजन मॉडल पर आधारित थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्रतम समावेशी विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 9.0 रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 8.0% विकास दर ही हासिल की। नेक्स्ट है और लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2012 से लेकर के 2017 तक चली, 2012 से 2017 तक। अंतिम पंचवर्षीय योजना है ये। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया है। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे